यस सर। ओ ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे एसटीआर डेटा टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, राइट। तो उसमें मैंने कुछ आपको ऑपरेशन बताए थे, राइट। आज थोड़ा सा उसमें मैं आपको एडवांस बताता हूँ। सपोज दैट कि जैसे मान लो क्या है कि आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ नेम इक्वल एक वेरिएबल लिया मैंने। अब इसमें मैं A to Z तक की लिख लेता हूँ एबीसीडी, ठीक है। तो इतना लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें से जो है तो मुझे एवरी सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करना है। क्या करना है सर? मुझे एवरी सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो कैसे आप प्रिंट करा सकते हो? वो भी आप करवा सकते हो। कैसे? ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो सारे ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं इनको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको प्रिंट कैसे कराओगे? देखो, प्रिंट करवाने के लिए तो प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा टर्मिनल पे, राइट। उसके बाद वेरिएबल का नेम आएगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे ऑपरेटर, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, बट 20 नहीं लिखना है। तो देखो मैंने क्या बोला, 0 से अप टू कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 कैरेक्टर तो नहीं है, तो मैंने लिख दिया 10, ठीक है। तो 0 से अप टू 10 जाना है, बट क्या करना है? एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये चीज आप एप्लीकेबल करवा सकते हो। चलिए आते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। ठीक है। तो यहाँ से हम गए, हमारी फाइल ओपन करेंगे, जो कि हमने पहले फाइल बनाया था कोड नाम की, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे नेम इक्वल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर A to Z ले लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे अप टू 15 जितने भी कैरेक्टर आपको जानना जा सकते, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का नेम क्या है? नेम, यहाँ पर, राइट। उसके बाद कहाँ से स्टार्टिंग करनी? 0 से, कॉलन कहाँ तक जाना है? मैंने बोला अप टू 20 कैरेक्टर तक जाना है। कितने कैरेक्टर बाद प्रिंट करना? पहला के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसा करना है, या फिर एवरी सेकंड कैरेक्टर करना? तो मैंने बोला एवरी सेकंड कैरेक्टर करना है, ठीक है। ये करवा दिया हमने। अब सेव करके जरा रन करो। सॉरी, क्या बोला? नेम इज नॉट डिफाइंड। ओह, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई देखो। कोई बताएगा क्या मिस्टेक है? डबल कोट में नहीं। करेक्ट। हेलो सर, ये जैसे हमारी दे मिस्टेक, उसको डबल कोट नहीं दिया आप। राइट। हमारी क्या है, ये STR वैल्यू है, तो इसको डबल क्वोट में देना पड़ेगा। देखिए, तो A के बाद B को नहीं प्रिंट किया, C को किया, C के बाद D को प्रिंट नहीं किया, E को किया। इस तरह से क्या किया इसने? एवरी सेकंड क्या किया? एवरी सेकंड कैरेक्टर प्रिंट किया। इसी तरह से यहाँ पर आप 3 लिख दो तो क्या करेगा? अब एवरी थर्ड कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। देखो, तो आप B और C दोनों को छोड़ के D किया, राइट। तो इस तरह से आप करवा सकते हो। अब जैसे इसी तरह से इसमें क्या है कि आप चाहते हो कि पहला वाला कैपिटल में हो, बाकी बचा हुआ जो है वो क्या हो? स्मॉल में हो, ठीक है। तो या एज इट इज हो, उनको भी करवा सकते हो। कैसे करवाना है ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था अपर नाम का फंक्शन, राइट। तो जैसे मैंने बोला, ए में से कैरेक्टर नंबर, सॉरी, इंडेक्स नंबर 0 को क्या कर देना? अपर कर देना, डॉट अपर, ठीक है। उसके बाद प्लस, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा? बोलूंगा कि मुझे बचे हुए जो है वो क्या करना? सारे के सारे एज इट इज दे देना, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब सेव करके रन कर लो। ब्रैकेट नहीं क्लोज।
ताकि हम पहला वाला इसने कैपिटल दिया, बाकी बचे हुए एज इट इज दे दिया। सेम चीज आप अपोजिट भी करवा सकते हो कि पहला वाला स्मॉल दे दे, बाकी बचे हुए क्या करे, कैपिटल दे दे। कोई बताएगा क्या चेंजेस करेंगे इसमें? डॉट लोअर और डॉट अपर। हम्म। डॉट लोअर ए के लिए। राइट, ठीक है। लोअर स्मॉल के लिए लोअर, और उसके बाद बचे हुए के लिए अपर, ठीक है। तो एज इट इज भी आप करवा सकते हो अपोजिट, ठीक है। तो ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग करना, इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए क्या होता है कि जैसे आप इसमें से काउंट करना चाहते हो कि ये टोटल कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, तो कैसे काउंट करते हैं? लेन नाम के फंक्शन से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला लेन में से का नेम लेंथ फाइंड आउट करो, तो ये लेंथ में कितने कैरेक्टर बता देगा। देखो 26, अल्फाबेट में 26 ही होते हैं, हमने 26 ही लिखा, राइट। तो इस तरह से भी आप करवा सकते हो, समझ में आया? सभी को क्लियर है? ये था हमारा एसटीआर डेटा टाइप। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आते हैं, हमारा जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट डेटा टाइप। ये डेटा टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है, जरा ध्यान से समझना है आपको। देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, ए इक्वल आप लिख रहे थे 10, ठीक है, 100, 1000, जो भी आपकी इच्छा लिखा। बी इक्वल इसी तरह से आपने ट्रू फॉल्स जो भी वो लिख दिया। सी इक्वल आपने यहाँ पर लिख दिया था 10.2, ठीक है। डी इक्वल यहाँ पर आपने लिख दिया था, चलो लिख दिया आपने पाइथन, राइट। और यही इसी तरह से कॉम्प्लेक्स भी बनाया आपने तो 20+3J, मतलब सिंगल सिंगल वैल्यूज लिख रहे थे आप, राइट। तो पहला वाला कौन सी वैल्यू सर? इंटीजर है, इंट है, राइट। दूसरा वाला बूल है, तीसरा वाला फ्लोट है, चौथा एसटीआर, पांचवा कॉम्प्लेक्स। ये आपकी सिंगल सिंगल वैल्यूज है। लेकिन लिस्ट डेटा टाइप में क्या होता है कि आपकी ये सारी वैल्यू एक साथ आप स्टोर करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो सर? लिस्ट में आप एक साथ सारी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। कैसे? इसका सिंटेक्स जरा ध्यान से समझना है आपको। जैसे मैंने लिखा ए बी इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका, और वैल्यूज लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने लायक है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो डेटा टाइप है वो सेम वैल्यूज का हो। आपने सपोज यहाँ पर 10, 20, 30, ये कौन सी इंटीजर वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आपने लिख दिया 20.25 कॉमा 30.35 कॉमा, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया पाइथन कॉमा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया जावा, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ और वैल्यू डलवाता चाहते हो, जैसे मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गई, देखो मल्टीपल वैल्यूज आपने यहाँ पर स्टोर करवा दी, तो ये क्या बन जाएगा सर? अब ये कहलाएगा आपका लिस्ट डेटा टाइप। सभी को सिंटेक्स समझ में आया? इसको आराम से पहचान जाओगे कभी आपके सामने लिस्ट डेटा टाइप लिखा रहेगा तो, ठीक है। अब देख, चलिए आते हैं यहाँ पर, देखो अब दिखाता हूँ आपको इसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि वैल्यू बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, एबीसी नाम का ही ले लेता हूँ मैं वेरिएबल। और यहाँ पर मैंने बोला 10, 20, विवेक, पाइथन, AWS, ठीक है। देखो यहाँ पर डबल क्वेट आपको लगाना नहीं बोलूंगा, ओके। उसके बाद इसी में आप और कुछ भी वैल्यू लिखवाना चाहते हो, लाइक प्लॉट लिखवा लो 20.5 30.5 36.7, ठीक है। ये आपने लिखवा दिया मल्टीपल। अब इसको प्रिंट करवा सकते हैं आप, राइट, ABC। अब इसका टाइप चेक करना है तो प्रिंट करवा लो टाइप ऑफ ABC, राइट, हो गया।
अब इसको जरा सेव करते हैं और करते हैं रन। देखिए क्या मिला सर, लिस्ट। क्या मिल गया, लिस्ट। अब इसमें बहुत सारे ऑपरेशन करवा सकते हैं हम लोग। क्या क्या करवा सकते हैं, जैसे आपने इतनी सारी वैल्यूज लिखा है, अब कल को मैं चाहता हूँ कि कोई और अदर वैल्यूज को ऐड करूं, तो टू ऐड न्यू वैल्यू, ठीक है, हम नई वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं। टू रिमूव न्यू वैल्यू, सॉरी ओल्ड वैल्यू, राइट। तो ये ऐड रिमूव भी हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग ऐड करवा सकते हैं, कैसे रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका वेरिएबल है, इसमें से अब आप कोई सी वैल्यू रिमूव करवाना चाहते हो या ऐड करवाना चाहते हो। तो देखिए ऐड करवाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं सर, हमें यूज करना पड़ता है अपेंड फंक्शन। क्या यूज करना पड़ता है, अपेंड। तो सबसे पहले आता है आपका वेरिएबल का नेम, देन डॉट, देन अपेंड, ठीक है, अपेंड। अब उस वैल्यू का वैल्यू दोगे जो आपको ऐड करना है। जैसे अभी आप देखो 250 कहीं पर भी ऐड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैंने ऐड कर दिया। अब रन करते हैं, अब क्या होगा, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारी। देखो आगे 250 ऐड हो गई। इसी तरह से मैं क्या चाहता हूँ कि 300 भी ऐड करना है, तो एबीसी डॉट अपेंड, और उसके बाद यहाँ पर 300, और इसको करते हैं जरा रन। देखिए तो ऐड हो गई 250 300। बट एक प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि ये वैल्यू ना लास्ट में ही ऐड होते जा रही है। मान लो कल को मैं चाहता हूँ 30 के बाद 40 ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि 30 के बाद 40 यहीं पर ऐड हो, लास्ट में ऐड ना हो। तो फिर क्या करेंगे सर, अगर मैं चाहता हूँ कि 30 की जगह 40 ऐड कर रहे हो, तो ये इसी के पास से ऐड हो, तो इस केस में हमें यूज करना पड़ता है इंसर्ट नाम का फंक्शन। क्या यूज करते हैं, इंसर्ट नाम का फंक्शन, ठीक है। तो एबीसी डॉट इंसर्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब इसमें दो वैल्यू देनी पड़ेगी। देखो आपने जैसे ही पैरेंथेसिस लगाया, बोल रहा है इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट, तो पहली वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स नंबर, दूसरी वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर कितना आएगा सर, देखो 10 है 0 पे, 20 है 1 पे, 30 है 2 पे। मैंने बोला 3 नंबर पे ऐड करना, कौन सी वैल्यू ऐड करना, मैंने बोला 40 ऐड कर देना। सेव किया हमने, करते हैं रन। देखो आ गया 40 सेम सीक्वेंस में। समझ में आया। यस। ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू को आप अपेंड करवा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 250 और 300 दोनों को एक साथ में ऐड करवा दो, नहीं, एक बार में एक ही वैल्यू ऐड करता है ये, ठीक है। तो ये था वैल्यू ऐड करने का तरीका। अब मैंने बोला कि वैल्यू को रिमूव करना है, तो कैसे करवाओगे। तो रिमूव करवाने के लिए रिमूव नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो एबीसी डॉट रिमूव, और उसके बाद वैल्यू दे दो। मैंने बोला रिमूव करवाना है भाई 300 को, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो 300 हट गया, 250 बचा। अब इसी तरह से मैं क्या चाहता हूँ, इंडेक्स वाइज हटाना है। क्या करना है, इंडेक्स वाइज। तो देखो ये इंडेक्स वाइज जो हटाने का तरीका होता है ना, ये कई बार एमएनसी कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो आपको देखने को भी मिलता है रियल टाइम पे। क्या होता है कि जैसे आपकी वैल्यूज ऐड है, ठीक है। अब वो वेरिएबल जो होता है ना, बहुत सिक्योर होता है, किसी दूसरी फाइल में रखा होता है वो वेरिएबल, आपको बताया नहीं जाता कि उसकी वैल्यू क्या है। वो बोलते हैं कि इस वेरिएबल की ये इंडेक्स नंबर ये है, उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू डिलीट कर दो। जैसे मैंने बोला एबीसी वेरिएबल है, उसमें इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। तो अब आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू डिलीट करना है। तो अभी तो आपने वैल्यू दे के डिलीट किया था, अब आपको इंडेक्स नंबर के थ्रू डिलीट करना है। तो इंडेक्स नंबर के थ्रू डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉप। क्या यूज करते हैं सर, पॉप। तो एबीसी डॉट पॉप, और उसके बाद इंडेक्सिंग नंबर। तो इंडेक्सिंग नंबर मैंने बोला 3 पे भाई विवेक है, उसी को रिमूव कर देना। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो सॉरी, विवेक नहीं, क्या था, 40 था, ठीक है। बट देखो ये आपने 40 ऐड करवाया था, तो ये इसने रिमूव कर दिया। इसी तरह से एक और करवा लो, एबीसी डॉट पॉप,
और मैंने बोला इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू ऐड रिमूव करना है। ठीक है, तो अब विवेक को भी रिमूव कर देगा ये। देखो, सॉरी, ये इसने विवेक को क्यों रिमूव नहीं किया? सर आपने 30 रिमूव किया तो 4 वो नंबर पे शिफ्ट हो गया इंडेक्स नंबर, पाइथन गया, पाइथन पाइथन करेक्ट, गया। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमने क्या किया है कि यहाँ पर देखो, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू बोले तो 40 डिलीट किया, तो ये इंडेक्स नंबर चेंज हो गया, तो पाइथन आ गया फोर्थ पे। ठीक है, तो पाइथन को डिलीट किया, इसने ये हुआ, राइट? समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं, इनको ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये इतना सारा तामझाम की जरूरत क्यों पड़ रही है लिस्ट डेटा टाइप में? क्योंकि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, जब आप लोग डेटा साइंस पढ़ोगे या फिर डेवऑप्स में भी एडब्ल्यूएस के साथ यूज करते हो, या कई बार नॉर्मल डेवऑप्स में यूज करना, जैसे क्या होता है कई बार आप देखोगे, डेवऑप्स की प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस सीआई सीडी पाइपलाइन ही बनानी। डेवऑप्स में आपको हर तरह के काम मिलते हैं। कई बार होता है कि आपको ना एडब्ल्यूएस का जो EC2 इंस्टांस होता है, उसकी इंस्टांस आईडी आपको स्टोर करवानी है एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो कई बार होता है दिन दिन भर के लिए आपको यही टास्क मिला है कि भाई आपके पास 200 EC2 इंस्टांस है, सभी की इंस्टांस आईडी आपको स्टोर करवाना है एक्सेल फाइल। ठीक है, तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप लिस्ट डेटा टाइप के ये सारे ऑपरेशन आपको पता होते हैं, तब आप क्या करते हैं, कंपनी के अंदर ऑटोमेशन करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। आराम से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं बिना कोई टेंशन। ठीक है, तो इसलिए ये सारे ऑपरेशन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐड और रिमूव करने का तरीका सभी को समझ में आया? यस और नो? यस सर। चलिए, सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। आपने जैसे बताया कि कंपनी के अंदर दो EC2 इंस्टेंस है AWS में, सबका इंस्टेंस आईडी हमें स्टोर करना है, तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा ना इंस्टेंस आईडी सभी 200 EC2 इंस्टेंस का। वही तो, तो वो उसके लिए हम मैनुअली। लोग उसके लिए हम लोग लूप चला देंगे। अब 200 EC2 इंस्टांस है, अब एक एक मैनुअली करोगे आप तो कितना टाइम लगेगा, कितना ज्यादा राइट हेडेक होगा, राइट? राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब कोडिंग आती है ना, तो हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू, पाइथन के थ्रू क्या करते हैं, लूप वगैरह का यूज करके इन ऑपरेशन को आराम से करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये था। अब वैल्यू को देखो, कई बार क्या होता है कि आपके पास दो वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, 40। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया BCA। ठीक है, ABC और BCA, दो वैल्यू ले मैंने। अब यहाँ पर ले लेता हूँ 60,7, चलो 50 से ले लेते हैं, 50,60,70,80। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ सर कि जो ABC और BC है, चलो इसको छोटा कर दो, इतना बड़ा मत लिखो, A और B ले लो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये जो AB है ना, इनकी वैल्यू को मर्ज करना आपस में। ठीक है, मतलब जैसे कई बार रिक्वायरमेंट होती है ना कि A वाला जो है वो B में आ जाए, B वाला A में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला A डॉट एक्सटेंड और उसके बाद B। ठीक है, A डॉट एक्सटेंड और B। अब रन कर लो और जरा देखो वैल्यू क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो B वाली वैल्यू A में मर्ज हो गई। इसी तरह से A में करना होता तो यहाँ पर B की जगह A कर दो और यहाँ पर A की जगह B कर दो। समझ में आया? अब करते हैं इसको रन। देखिए, सॉरी, यहाँ पर आपने प्रिंट ही नहीं कराया इसको, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर रन करो। देखिए, तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करवा सकते हैं जब वैल्यूज को एक्सटेंड करना होता है। सभी को समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हमारा आता है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज। क्या है सर? मल्टीपल वैल्यूज। तो जैसे मल्टीपल वैल्यूज में क्या हो गई कि रिपीटेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे तो जैसे आपके पास 10 बहुत बार आया है, क्या है, 10 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो 10 10 10 10। ठीक है, ठीक है, अब काउंट करके बता दो भाई साहब कि कितनी बार आया है आपका 10।
पूरा नहीं काउंट करना, पूरा काउंट करना है तो क्या करोगे, लैम का यूज करोगे और आप बोलोगे सर ये काउंट करके दे दिया हमने, राइट। अगर मैंने बोला काउंट करके बताओ तो आप तो पूरा काउंट करके ले आओगे, ये 18 है। मैंने बोला कि ओनली 10 का काउंट करोगे, 10 कितनी बार आया, तो मैं यहाँ पर क्या करवा सकता हूँ सर, काउंट का यूज करूंगा, ठीक है। तो प्रिंट और उसके बाद काउंट डॉट, सॉरी पहले वेरिएबल आएगा ए डॉट काउंट, ठीक है। और उसके बाद पैरेंथेसिस में क्या, 10 को काउंट करना है। सेव करो, रन करो, देखिए कितने 15 टाइम आया, 10 काउंट कर लो जरा मैनुअली। देखो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो समझ में आया कैसे आप लोग काउंट कर सकते हैं वैल्यूज को भी, टोटल वैल्यूज कितनी है और ये वैल्यूज कितनी टाइम आई है, ये भी अगर आप काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हैं। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, चलिए। अब क्या है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि भाई इंसर्ट, सॉरी, इनका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 50 60 70 80, ठीक है, 90, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब मैंने बोला कि मुझे ना वैल्यू नंबर, जो वैल्यू है 50 उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वैल्यू है मेरी जो 50 उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करोगे, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास दो तरीके होते हैं सर, जो भी आप क्या करवाते हो, प्रिंट करवाते हो। पहला तरीका डायरेक्ट प्रिंट में ऑपरेशन करवाओ। दूसरा है कि आप कोई एक थर्ड वेरिएबल बना के, नया वेरिएबल बना के उसके अंदर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्स नाम का बनाया एक वेरिएबल, ए डॉट इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने बोला 50 का इंडेक्स नंबर दे दो। तो ये सिंटेक्स हो गया। अब मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, एक्स को या ए को, एक्स को, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, मुझे बता दिया इंडेक्स नंबर कितना है, 4 है, किसका, 50 का। तो इस तरह से आप इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। सभी को समझ में आया, यस ओके और नो? सर। यस सर। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आई आपकी? यस ठीक ठीक है, चलिए। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारी वैल्यूज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर तो मान लो प्रॉपर ऑर्डर में, मान लो ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ऑर्डर में करना है। तो कैसे करोगे सर, यहाँ पर फिर हम लोग यूज करते हैं सॉर्ट। क्या यूज करते हैं, सॉर्ट, SORT, सॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा देखना, ये पूरा अरेंज होके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक मिस्टेक, डबल कॉमा लग गया। अब करिए रन जरा इसको, सॉरी ये रन क्यों दे दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करवाइए ए को। देखिए आ गया पूरा प्रॉपर ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 9 10, मतलब छोटे से बड़े में गया, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ गया। अब इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर देगा। करना क्या है, कुछ नहीं, इसके अंदर जाना है और आपको लिखना है रिवर्स इक्वल ट्रू। क्या करना है सर, लिखना है रिवर्स इक्वल ट्रू, ठीक है। ट्रू का टी कैपिटल रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बूलियन डेटा टाइप जो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रू कब होगा फॉल्स कब होगा, राइट। देखो अब पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, 19 80 70 60 50 40 30 20 15, इस तरह से आ गया, ठीक है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग पे हो। अब इसी तरह से अगर आप किसी का नाम भी करवाना चाहते हो ना, नेम भी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया जैद, ठीक है, कॉमा, उसके बाद मोनिका, ठीक है, कॉमा, उसके बाद रोहित, कॉमा, रितिका, ठीक है, कॉमा,
ज्योति कॉमा भोपाल, ठीक है, कॉमा राजा, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनको भी करना है, ये भी हो जाएंगे देखो। तो पहले तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आप इनको, ठीक है। तो जैद, रोहित, रितिका, देखो पहले जेड आता है फिर आर आता है, मतलब पीछे से अपोजिट किया इसने। अब यहाँ पर मैं रिवर्स इक्वल ट्रू ना लिख के सिंपल लिख दूं तो क्या होगा, अब ए वाली सीरीज को पहले स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ए से जो नाम आया होगा, बी से नाम आया होगा, ऐसे करके क्या करेगा, अरेंज कर देगा देखो। तो पहले बी से भोपाल आता है, फिर ज्योति आता है, फिर मोनिका। तो इस तरह से इसने प्रॉपर अरेंज कर दिया। सभी को समझ में आया? यस और नो? यस सर। क्या? अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा था, मुझे रिवर्स बोले तो डिसेंडिंग में प्रिंट कराने के लिए मैं रिवर्स का यूज कर रहा था। आप चाहो तो इसके अंदर रिवर्स न लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स और यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज। अब कर देते हैं इसको रन। देखिए तो अब भी कर दिया इसने रिवर्स, ठीक है। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि जैसे ये हमारा वेरिएबल है, इसका एक और वेरिएबल बनाना है, कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। तो यहाँ पर a डॉट कॉपी पैरेंथेसिस, ठीक है। अब किस वेरिएबल के अंदर कॉपी कर रहा हूं, मैंने बोला b के अंदर, बात खत्म। तो यहाँ पर देखना, अब प्रिंट करोगे b को तो a और b दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो तो a और b दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई सेम एज इट इज। तो इस तरह से कभी आपको वेरिएबल की वैल्यू कॉपी कराना हो तो आप करवा सकते हो। और ये सारे ऑपरेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिस्ट में सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर में चलाने लगो, फ्लोट में चलाने लगो, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। ये तो बी बी लिस्ट ये डिफाइन ही की नहीं ना, बी वाली लिस्ट। क्या बोल रहे हैं सर? बी वाली लिस्ट इसने डिफाइन ही नहीं किया, आपने डिफाइन ही नहीं किया, डायरेक्टली बी में कॉपी कर दिया। तो हाँ चलते कॉपी ऐसे कर होता दिया। है, ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ करते हैं हम लोग ऐसा। मतलब एम्प्टी लिस्ट रहता है, इसके अंदर हमें एक का सारे वैल्यू डालने, लेकिन हाँ बी बी लिस्ट डिफाइन ही नहीं है, तो डायरेक्टली होता है। नहीं तो देखो दो तरीके ना आपके पास, पहले एम्प्टी बनाओ फिर उसके हम्म। बाद करो। अब आपने एम्प्टी नहीं बनाया तो डायरेक्ट डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है। और उसके अच्छा। अंदर आपने ऑपरेशन भी करा दिया है, ठीक है। हम्म। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि उसकी आपने कुछ वैल्यू दी है इक्वल करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए इक्वल ये वैल्यू दिया तो ये क्या है, डिफाइन है। ऐसे ही यहाँ पर बी इक्वल, और फिर मैंने यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करवाया जहां से वैल्यू आ रही, तो ये क्या है, ये भी डिफाइन हो गया है। अच्छा। डिफाइन, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वो आपके प्रोग्राम में ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से बी की जगह आप सी लिख दो और आप प्रिंट कराओ बी को, तो ये क्या बोलेगा, बी नॉट डिफाइंड। समझ में आया? हाँ। चलिए ये था। अब उसके बाद जैसे मान लो कई बार आपको वैल्यूज वगैरह रिप्लेस करानी हो ना, तो आप ये भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो कैसे करवाते हैं। सिंपल सा है, पहले आपका वेरिएबल का नाम आएगा, फिर इंडेक्स नंबर आएगा। जैसे मैंने बोला इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू जो है वो क्या करना है, रिप्लेस करना। तो 4 पे क्या है, रितिका, सॉरी ज्योति, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उदयपुर, ठीक है। सेव करो, रन करो। देखो आ गया उदयपुर। तो इस तरह से आप रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। अब कभी मान लो आपको क्या करना हो, सारी वैल्यूज को क्लियर करके क्या करना हो, इसको एम्प्टी कर देना हो, तो क्या करोगे। तो यहाँ पर क्लियर नाम का फंक्शन होता है सर। क्या होता है, क्लियर नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्लियर, ठीक है। तो वेरिएबल डॉट क्लियर, बस। अब क्या होगा, ये सारी वैल्यू को क्लियर कर देगा। देखिए तो ये बन गया आपका एम्प्टी लिस्ट डेटा टाइप। सभी को समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो 2 मिनट में वाटर ड्रिंक कर लूँ, देन फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है टपल डेटा टाइप। क्या है सर? टपल। ठीक है। टपल डेटा टाइप्स। ठीक है। अब टपल डेटा टाइप क्या होता है जरा ध्यान से समझ। देखो टपल डेटा टाइप जो होता है वो आपका लिस्ट की तरह ही होता है, बट लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है सर? कि लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज को ऐड रिमूव ये सारे ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन टपल के अंदर हम वैल्यूज को ना तो ऐड करवा सकते हैं ना ही रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग टपल डेटा टाइप का कंपनी के अंदर कब यूज करते हैं? जब हमने मान लो वैल्यू कोई ऐसी फिक्स कर दी कि भाई इसको कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है। इसमें ना तो कोई वैल्यू ऐड कर पाए ना रिमूव करवाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? टपल डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि यार हमें इन फ्यूचर में इसमें वैल्यूज को अपडेट करना पड़ सकता है, रिमूव करना पड़ सकता है, या कोई और वैल्यूज को ऐड करवाना पड़ सकता है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? इसको लिस्ट डेटा टाइप कंसिडर करके चलते हैं, डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे कुछ 2 या 3 महीने के पहले की बात है, हमारी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया था। ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर था वो। क्या था सर? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो ये स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम था, तो इसमें क्या था? स्टूडेंट का नेम डेटा होता था, राइट? क्या होता था? स्टूडेंट का नेम होता था। ठीक है। क्लासेस होती थी कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो। उसके बाद फैकल्टी होते थे कि कौन कौन से फैकल्टी हमारे स्कूल में, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहता था। ठीक है। इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड रहते थे हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग? देखो उसकी जो क्लास है ना सर, वो तो एवरी ईयर चेंज करना पड़ता था, राइट? क्या करना पड़ता था? एवरी हमारे ईयर हमें जो है तो चेंज करना पड़ता था क्लास। तो क्लास को हमने क्या किया था? एज अ कंसिडर करके चल रहे थे लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है। और जो स्टूडेंट का नेम है वो तो कभी चेंज नहीं कर सकते हो आप, राइट? तो उसके लिए हमने कंसिडर किया था एज अ टपल डेटा टाइप। तो इस तरह की जब हमारी प्रोग्रामिंग बनाते हैं हम लोग, तो इस टाइप की वैल्यूज को यूज करके चलते हैं। सभी को समझ में आया लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है? अच्छा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग और इसका सिंटेक्स की बात करते हैं। तो देखो सिंटेक्स इसका बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है। तो सिंटेक्स में क्या होता है? देखो जैसे आपने लिखा मल्टीपल वैल्यूज, तो जैसे मैंने ए बी करके एक वेरिएबल बनाया, कर्ली ब्रेस के अंदर अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज लिख दिया तो क्या बन जाएगा? ये सर बन जाएगा टपल। यहाँ पर भी वही चीज है, आप एक और एक से ज्यादा डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर इंट फ्लोट बूल कॉम्प्लेक्स सबको एक साथ डिफाइन करना, सबको एक साथ डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा क्या सर? टपल। ठीक है। चलिए आते हैं और आप देखते हैं जरा। कुछ नहीं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेस डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जो है तो टाइप भी प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है। सेव किया हमने, करते हैं रन। देखिए क्लास क्या मिला? सेट। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रेस नहीं, पैरेंथेसिस आएगा। ठीक है। क्या आएगा सर? पैरेंथेसिस। ठीक है। अब सेव करो, रन करो, और यहाँ पर ये इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है। तो इसके दो सिंटेक्स होते हैं, एक तो पैरेंथेसिस वाला होता है और दूसरा बिना पैरेंथेसिस के भी अगर आप लिखते हो तो चलता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, और ये पैरेंथेसिस वाला दे दिया हमने, और रन करते हैं। अब देखना टाइप क्या मिलेगा? टपल। देखो टाइप क्या मिला? टपल। ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। अब मान लो कभी आप क्या पैरेंथेसिस नहीं भी लगाओगे और आपने एक से ज्यादा वैल्यू दे दिया, तो अब क्या बन जाएगा ये? अब भी बन जाएगा आपका टपल ही। देखो अभी भी क्या है? टपल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, 10 20 सॉरी 10 20
30,40, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या मिला, टपल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 100। अब ये कौन सा डेटा टाइप बनेगा? इंटीजर। इंटीजर, राइट। क्या बना? इंटीजर। अब कौन सा डेटा टाइप बनेगा सर? कॉमा लगा दिया हमने, अब क्या बनेगा? टपल। टपल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो कई बार होता है कि बंदे ना अपने आप को बहुत होशियार बताते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं सब जानता हूँ, है ना। लेकिन जब आपको नॉलेज रहता है ना, तो कंपनी के अंदर बंदा शांत बैठे आता है। तो क्या है कि कई बार लोग पूछते हैं या बोलते हैं, कई बार जरूरत भी पड़ जाती है ऐसे कॉन्सेप्ट की कि सिंगल वैल्यू वाला टपल डेटा टाइप बनाना है। क्या करना है? सिंगल वैल्यूज वाला टपल डेटा टाइप बनाना है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पैरेंथेसिस भी दे दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कई बार बंदे कंफ्यूज करने के लिए ये पैरेंथेसिस का यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस दे भी सकते हो, बिना पैरेंथेसिस के भी लिख सकते हो। देखो तो अभी भी क्या मिलेगा? टपल मिलेगा। समझ में आया? 100 से पहले कामा लगाएं तो क्या होगा? नहीं, 100 से पहले कॉमा लगाओगे तो एरर देगा सर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको कोई वैल्यू ऐड करना है, रिमूव करना है, आप ऐड और रिमूव नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। क्या बोला सर? आप ऐड और रिमूव नहीं करा सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप ट्राई करोगे तो आप लोगों के लिए ये टास्क है, आप इसमें ट्राई करना, अपेंड रिमूव करवाना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप आता है वो आता है सेट डेटा टाइप। क्या आता है सर? सेट डेटा टाइप, ठीक है। अब सेट डेटा टाइप क्या होता है कि इसमें ना मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जो कि आपका एज अ सेट, सबसेट, यूनियन वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो उनके साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो जरा इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब सेट में क्या होता है कि आप वैल्यूज को ऐड भी करवा सकते हो, रिमूव भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और इसका सिंटेक्स समझते हैं जरा हम लोग, किसका? सेट डेटा टाइप का। ठीक है। सो सेट डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या होता है सर? सिंपल सा सिंटेक्स होता है इसका, कर्ली ब्रेस, ठीक है। ए बी इक्वल और वैल्यूज आएंगी जैसे आपने लिखा यहाँ पर, कर्ली ब्रेस के अंदर लिखोगे 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये हो गई आपकी मल्टीपल वैल्यूज। अब इसका आप टाइप चेक कर सकते हो। तो आते हैं जरा प्रैक्टिकली यहाँ पर और इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ए बी इक्वल एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू आप रखना चाहते हो 10, 20, 30, 40, ठीक है। प्रिंट करवाते हैं हम लोग इसको, ए बी को सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए आ गया। इसका टाइप चेक कर लेते हैं जरा, क्या मिलेगा टाइप में? सेट, ठीक है। सेव किया हमने, करते हैं जरा रन। क्या मिला? सेट डेटा टाइप मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सर हम लोग ना ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन? कितने लोगों को पता है? सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन। सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन। कितने लोगों को पता है सर? सर किसी थोड़ा को थोड़ा पता है याद या आ नहीं? रहा है, लेकिन एकदम वो थोड़ा सर थोड़ा याद आ रहा है। इंटरसेक्शन में कंफ्यूज हो रहा है, बाकी सबसेट पता है सर। ठीक है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यूनियन समझते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या होता है कि आपकी जैसे दो वेरिएबल हो गए, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी। ए वेरिएबल के अंदर 10, 20, 30, 40 लिखा है, और बी वेरिएबल के अंदर 50, 60, 70, 80 लिखा है, ठीक है। तो जब आप यूनियन फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा कि दोनों वैल्यू आपस में मर्ज हो जाएगी। बट क्या होगा कि यहाँ पर जो, जैसे ए के अंदर भी 10 है और बी के अंदर भी 10 है, तो 10 एक ही टाइम आएगा।
ठीक है, तो ये क्या आपका यूनियन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वाला आ जाएगा। जैसे 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ। ठीक है, ए बी हो गया और बी सी हो गया, दो वेरिएबल आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिया 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालोगे क्या आएगा पता है, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50 कॉमा 60 कॉमा 70 कॉमा 80। ठीक है, इसमें देखो 10 दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है, 20 ऊपर भी है नीचे भी है, 40 ऊपर भी है नीचे भी है, बट ये क्या करेगा, सिंगल टाइम कंसिडर करेगा, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती, किसमें, सेट डेटा टाइप में। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो मैनुअल था, बट पाइथन के थ्रू कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है। पहले वेरिएबल जैसे ए डॉट यूनियन, ठीक है, और उसके बाद किसका यूनियन फाइंड आउट करना, बी का। तो ये क्या करेगा, आपको यूनियन दे देगा। ठीक है, चलिए आते हैं और इसको जरा समझाता हूँ प्रैक्टिकल में। मैंने ए इक्वल एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 लिया। बी इक्वल एक वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर क्या करते हैं, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 50 कॉमा 60। ठीक है, 70, 80, 95। चलिए, अब मैंने क्या बोला आपको, फाइंड आउट करना है यूनियन। तो ए डॉट वेरिएबल का नेम डॉट यूनियन और किसका, बी वाला का। ठीक है, अब प्रिंट करवा भी सकते थे आप इसको डायरेक्ट, या फिर आउट रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे स्टोर करवा लो। ठीक है, क्या करवा लो, रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, देखो ये जरूरी नहीं है रिजल्ट नाम का ही वेरिएबल हो, आप कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया, करते हैं जरा, देखो क्या है। और ये क्या है कि सर ये ना ऑर्डर फॉलो नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो सेट डेटा टाइप क्या है कि ऑर्डर भी फॉलो नहीं करता और डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो जब ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो इसमें इंडेक्सिंग वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कि आप इंडेक्सिंग नंबर फिक्स कर सकते, राइट, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है एवरी टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो 70, 40, 10, 80, 50, मतलब सारी वैल्यूज का सिंगल सिंगल टाइम है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी आप। तो ये यूनियन हो गया। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी यूनियन फाइंड आउट कर सकते थे, कैसे, ए पाइप सिंबल बी। ठीक है, ये पाइप सिंबल होता है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया पाइप। देखो अभी भी वही काम हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो। अब थोड़ा इंटरसेक्शन समझाता हूँ कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज होगी सिर्फ वही आएगा, तो 10, 20 और 40। तो यहाँ पर क्या है, 10, 20, 40, ये दोनों वैल्यूज ही आपकी, सॉरी तीन वैल्यूज हैं, ये आपकी कॉमन है, तो यही आएंगी, बाकी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे केस में थोड़ा सा अलग है, हमने क्या है, 10, 20, 30, ये तीन वैल्यूज है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन के लिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, ए एंड सिंबल बी, अब क्या होगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो क्या हुआ, 10, 20, 30 इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर चाहते थे कि नॉर्मल तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, ए डॉट इंटरसेक्शन और किसका, बी का। ठीक है, सेव करो, रन करते, देखिए, तो समझ में आया किस तरह से हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन का यूज कर सकते। ठीक है, अब इसमें देखो दो तीन चार प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी आपको बताया। पहला क्या है, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दूसरी चीज, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता, मतलब आप एक वैल्यू को बार बार लिखोगे बट प्रिंट होगा एक ही बार। ठीक है, इसी तरह से इंडेक्सिंग वैल्यू इसमें सपोर्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, जब किसी की पोजीशन ही फिक्स नहीं है कि ये किस पोजीशन पे प्रिंट होना है, तो इंडेक्सिंग भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब कई बार होता है कि आपको ना कंपनी में, या कंपनी में तो नहीं होता ज्यादातर, बट कई बार नॉलेज पर्पस के लिए बंदे पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं बंदे कि सर हमें ना एम्प्टी डेटा टाइप बनाना है, क्या करना है, एम्प्टी सेट डेटा टाइप बनाना, कैसे बना सकते हैं। तो देखो एम्प्टी जब बनाने की बात करें ना, कोई सिंपल सा, जैसे मैंने क्या बोला, XYZ नाम का एक एम्प्टी सेट डेटा टाइप बनाना है, कुछ नहीं, यहाँ पर लिखो सेट
और पैरेंथेसिस, बात खत्म। अब यहाँ पर प्रिंट करवा लो किसको, एक्स वाई जेड को, और टाइप भी चेक करवा लो एक्स वाई जेड का। सेव करो, रन कर लो। देखिए, तो ये क्या आपका सेट डेटा टाइप दे दिया इसने, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एमटीबी बना सकते हो। सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। ठीक। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को ऐड और रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वैल्यूज को ऐड करना हुआ तो कैसे करते हैं, यहाँ पर ऐड यूज करते हैं। तो वेरिएबल डॉट ऐड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर किस वैल्यू को ऐड करवाना, मैंने बोला 200 ऐड कर दो। सेव, प्रिंट करवाते हैं एक ही वैल्यू को, सेव और रन। देखिए आगे 200। तो इस तरह से आप क्या की वैल्यू को ऐड करवा सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू को रिमूव करवाना है तो रिमूव लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐड की जगह हमने लिख दिया रिमूव, ठीक है। किसको रिमूव करवाना, मैंने बोला 10 को रिमूव करवाना है। सेव और रन, ठीक है। तो इस तरह से आप रिमूव करवा सकते हो। अब इसी तरह से आप क्या की अपडेट करना, मतलब एक सेट डेटा टाइप को दूसरे सेट डेटा टाइप में मर्ज करना चाहते हो तो अपडेट बोलते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप अपडेट भी कर सकते हो। तो जैसे ये हो गया, ए और बी की वैल्यू हो गई आपके पास 1 2 3 ले लो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई। अब मैंने क्या बोला कि आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर जैसे मैंने बोला ए डॉट अपडेट बी, ठीक है। सेव करो, रन कर दो। देखो, तो इस तरह से आप वैल्यूज को अपडेट भी करवा सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया या नहीं सर? यस सर। ठीक है, समझ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक और काम करवा सकते हो आप। क्या, आपके पास कभी लिस्ट डेटा टाइप और आप उसको चाहते हो कि ये टपल बन जाए, ठीक है। सॉरी, टपल नहीं, ये बन जाए किसमें, सेट में। तो ये भी आप करवा सकते हो। कैसे, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अब ये क्या बन जाएगा सर, जब स्क्वायर ब्रैकेट डल गया तो लिस्ट डेटा टाइप बन जाएगा, राइट। और बी वाला हमारा क्या है, बी वाला है सेट। तो इसको अपडेट करवा सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना, मैंने बोला बी डॉट अपडेट, ठीक है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करो, रन करो। देखो आ गया 10 20 30 40। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग ए को किया आपने, ए को नहीं, बी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा बोलो ना कि सर मैं ए वाले को अपडेट करवा सकता हूँ क्या, तो नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसे बोलो तो नहीं करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट वाले को अलाउ करता है टपल में, सॉरी सेट में। सेट वाले को लिस्ट में अलाउ नहीं करता। तो क्या बोलेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए डॉट अपडेट, ए वाला क्या है आपका, लिस्ट डेटा टाइप है। मतलब आप ए वाला वेरिएबल जो है उसमें अपडेट नाम का फंक्शन चला रहे हो। फंक्शन भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये अपडेट नाम का जो फंक्शन है किसके लिए चला रहे हो, ए के लिए चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना, ठीक है, कि ये आपका किस पे चलेगा, सेट डेटा टाइप पे चलेगा, लिस्ट वाले पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बी वाला आपका सेट डेटा टाइप था, इसलिए ये यहाँ पर काम कर रहा था। सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है। देखो ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो आगे की चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस। अब कोई मुझे बताएगा सबसेट क्या होता है? ठीक है, सबसेट का मतलब होता है कि कोई कॉमन वैल्यू, जैसे ए में 10 और 20 30 40 है, अगर यही वैल्यू बी के अंदर भी होती तो क्या हो जाता है, ए सबसेट बन जाता बी का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं दिखाता हूँ,
तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, या पहले ये देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाले को चेक करना है, ए डॉट इज सबसेट, ठीक है, किसका, बी का। तो यहाँ पर प्रिंट भी करवाओ इसको, ठीक है, सेव करो, रन करते हैं। आउटपुट मिलेगा फॉल्स, सॉरी क्या बोल रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो क्या है, ये आपने लिस्ट बना दिया था और लिस्ट में ऐसा सबसेट का कोई वो नहीं है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों बोला, क्योंकि है ही नहीं भाई ये इसका सबसेट। लेकिन सबसेट होता तो क्या बोलता, तब बोल देता ट्रू, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू लिखवा दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब सेट चेक करो, अब क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा, क्यों, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी वाले में है। तो आपने बोला ए जो है वो सबसेट है बी का। तो इस तरह से आप सबसेट चेक कर सकते हो। सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो ये था आपका सेट डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फ्रोजन सेट डेटा टाइप, ठीक है। अब फ्रोजन सेट में क्या होता है, फ्रोजन सेट भी वही होता है जैसे आप लिस्ट के बाद टपल देख रहे थे, क्या हो रहा था, टपल में ऐड रिमूव ये सारे ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, यही काम आपका फ्रोजन सेट में होता है। आपने सेट में क्या क्या वैल्यू को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, है ना। लेकिन फ्रोजन सेट में नहीं हो सकता। फ्रोजन सेट में आप क्या कर सकते हो, यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो, इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी ना तो वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, ना स्लाइसिंग कर सकते हो, ना डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रोजन सेट का सिंटेक्स समझो जरा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रोजन सेट, ठीक है। तो फ्रोजन सेट का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल लिया ए बी नाम का, तो यहाँ पर आपको फंक्शन ही या बोल लो या एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है फ्रोजन सेट। उसके बाद आपकी वैल्यूज आती है पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेस दोनों के अंदर, 10, 20, 30, 40 जो भी आपने लिखा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रोजन सेट बन गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यूनियन फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो। तरीका वही है जो आपने टपल में सीखा, सॉरी सेट में सीखा, ठीक है। तो ए बी और ए एंड बी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप ए डॉट यूनियन लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। या ए डॉट इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, ए बी कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका फ्रोजन सेट है। चलिए आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं ये फ्रोजन सेट का फंडा। क्या बोला मैंने, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रोजन सेट, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेस दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे प्रिंट करवा दी है वैल्यू ऑफ टाइप, चेक करवा लेते हैं इसका, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए क्या मिला टाइप में, फ्रोजन सेट क्लास मिली, और वैल्यू क्या मिला, 10, 20, 30। तो ये सभी को समझ में आया फ्रोजन सेट। अब इसमें ऐड रिमूव वगैरह आप कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर आप ऐड रिमूव करवाओगे तो ये आपको दे देगा एरर। हाँ, इसका इंटरसेक्शन वगैरह आप फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, पहले फ्रोजन सेट डेटा टाइप बनाया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, आपको फाइंड आउट करना है सर, यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एक देखिए, तो इसने क्या किया, इस तरह से यूनियन दे दिया। सेम एज इट इज आप इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सेव करो, रन कर दो, ठीक है। तो ये आपका फ्रोजन सेट हो गया। सभी को समझ में आया सेट और फ्रोजन सेट क्या होता है, ठीक है। अब सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस क्या होता है ये भी पता चल गया, लेकिन कब सेट यूज करना है, कब फ्रोजन सेट यूज करना है, ये किसी को क्लियर हुआ है या नहीं?
नहीं, फ्रोजन सेट का एक बार फिर से बताइए ना। देखिए, फ्रोजन सेट में क्या होता है कि आप ना तो वैल्यू को ऐड कर सकते हो ना रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि भाई हमें ना कुछ ऐसी वैल्यूज स्टोर करवानी जिनको मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े बाद में, जैसे कि टपल में हो रहा था, राइट। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में फ्रोजन सेट डेटा टाइप ले लेते हैं सेट के बदले, ठीक है। तो लिस्ट के बदले टपल आता है, सेट के बदले फ्रोजन सेट आता है। कब? अगर मॉडिफिकेशन वगैरह वाली वैल्यूज लेना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो लिस्ट लेंगे, नहीं कराना है तो टपल लेंगे, ठीक है। सेम चीज सेट में, अगर हम लोग कोई चाहते हैं कि भाई वैल्यू बाद में ऐड होगी रिमूव होगी, इनका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऐड रिमूव भी हो सकती है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेट डेटा टाइप लेंगे। लेकिन हमने सोचा कि यार वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वैल्यू फिक्स है मतलब फिक्स है। हाँ, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रोजन से डेटा टाइप ले लेंगे। सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। ये नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप आता है वो आता है रेंज डेटा टाइप। क्या आता है सर? रेंज डेटा टाइप। अब रेंज डेटा टाइप में क्या होता है कि रेंज डिफाइन की जाती है। जैसे आप लोग भी कभी मोबाइल वोबाइल लेने जाते हो तो बाकायदा आपसे पूछा जाता है, सर क्या रेंज का लेना चाहते हो ना। तो आपने बोल दिया 5,000 तक का, है ना। वो दिखाएगा सर देखो 1,000 रुपए में ये आ रहा है, 2,000 में ये आ रहा है सर, 2,200 का, ये 2,500। मतलब मिनिमम से लेके जो आपने बताया वहां तक जाएगा, राइट। तो ऐसे ही होता है हमारा रेंज डेटा टाइप की, ये क्या है, रेंज डिफाइन करने का काम आता है। अब ये रेंज डिफाइन करने का काम आता है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस रेंज डिफाइन हो गई काम खत्म हो गया। इसके हम लोग रियल टाइम यूज केस करते हैं। जैसे कि सपोज आपको एक टास्क मिल गया। टास्क क्या मिल गया कि राइट जनरेट अ टेबल ऑफ 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। जैसे मतलब 2 का टेबल बनाओ, 3 का टेबल बनाओ। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या, रेंज डेटा टाइप का यूज भी करवा सकते हो, ठीक है। तो रेंज डेटा टाइप का यूज जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं अभी नहीं आएगा, अभी भी आएगा समझ में। बट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि टेबल क्रिएट करवाना है ये सब, तो ये कब करवा पाओगे, जब आप लूप पढ़ोगे, ठीक है। तो लूप का टॉपिक भी आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी रेंज को देखते हैं, ठीक है। तो रेंज डेटा टाइप को देखो, ठीक है। तो रेंज डेटा टाइप में क्या है, सिंटेक्स इसका सिंपल सा, कोई भी वेरिएबल का नेम होगा, रेंज फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 वैल्यूज आपकी आती है, ठीक है। जैसे 0, 10, 2। अब ध्यान से समझना सर, ये 10, 2, ठीक है जो लिखा है। तो यहाँ पर जैसे 0, 10, 2, ठीक है, ये है। तो ये पहली वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू। दूसरी वाली जो होती है वो होती है एंडिंग वैल्यू। तीसरी वाली जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप्स, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है, स्टार्ट, ठीक है, एंड, और ये क्या है, स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब क्या था, गैप, कितने का गैप रखना चाहते हो। जैसे 0 के बाद कंटिन्यू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, या फिर 0 के बाद 2 आए, 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 6, इस तरह से। तो ये आप करवा सकते हो, ठीक है। कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे ए इक्वल रेंज लिखा होगा और लिखा होगा इसमें 11, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज डेटा टाइप में एक खासियत है कि आप जितना डिफाइन करोगे उससे एक लेस देन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, 10, 10 से एक लेस देन कितना, 9 तक जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 20 डिफाइन करोगे, 19 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सारा कुछ रिमूव करवा सकते हो, बस अगर एक वैल्यू आपने डिफाइन किया तो वो उसके लिए एंडिंग वैल्यू मान के चलता है रेंज। इतना सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। चलो, इसका प्रैक्टिकल देखिए तो समझ में आएगा। वैल्यू नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला रेंज डेटा टाइप है। क्या बोला मैंने यहाँ से, 0, 20, 2, ठीक है। प्रिंट करा दूंगा जरा वैल्यू ऑफ इसके, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, अभी कुछ भी नहीं समझ आया। देखो 0, 22 जो मैंने दिया वही का वही वापस कर रहा। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर जो आपका रेंज डेटा टाइप होता है ये लूप के साथ अच्छे से चलता है। लेकिन अभी तो हमें लूप आता नहीं है, और मैंने बता दिया तो लूप आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो क्या करो, यहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट कराओ इसकी वैल्यू। क्या कराओ, लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट करा दो इसकी वैल्यू। अब रन करो,
देखिए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 तक गया, 19 तक जाना था, बट हमने क्या 2 2 का गैप दिया, इसलिए कहां तक गया, 18 तक गया। अगर आप यहाँ पर क्या करते, 2 की जगह 1 का गैप रखो, ठीक है, अब क्या होता, अब जाता है ये 19 तक, देखो अब गया 19 तक, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर 0 की जगह मैंने लिख दिया 5, अब क्या करता है, ये 5 से स्टार्टिंग करेगा, क्या करेगा सर, अब ये स्टार्ट करेगा आपका 5 से, ठीक है। तो देखो 5 6 7 8 इस तरह से गया। अब यहीं पर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने जो है तो 15 लिखवाया, ठीक है, तो कोई नहीं, ये 0 से स्टार्ट करेगा 14 तक चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रेंज डेटा टाइप काम करता है। सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसमें देखो स्लाइसिंग भी करवाना है, वो भी करवा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला इंडेक्स नंबर 4 से 10 तक की वैल्यू दे दो, कहां से, 4 से 10 तक, ठीक है। तो ये आपका 4 से 10 तक दे देगा। रन करो जरा यहाँ पर, देखो क्या हुआ, 4 5 6 7 8 9, 4 इंडेक्स नंबर की वैल्यू दे दिया। इस तरह से ये काम करता है आपका स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये आपका फंडा था। अब कभी रेंज डेटा सर टाइप, ये लास्ट वाला क्यों स्किप करता है सर, 10 क्यों नहीं प्रिंट करता फिर? ये इसका खासियत है कि जितना मैक्सिमम होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो भी आप मोबाइल लेने जाते हो, कुछ भी वो लेने जाते हो, तो जो रेंज होती है ना, या तो वो उसको टच करेगा या उससे लेस देन ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है कि ये जो आपकी मैक्सिमम रेंज होती है, उससे एक ऑलवेज लेस देन ही लेके चलता है। ओके सर। ठीक है। इसको गुइडो वैन रोसम जी ने जब बनाया था, तो उन्होंने कुछ इसके बारे में सोचा होगा, ठीक है, तब इसको ऐसा बनाया है। अभी इसका कुछ मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वहां पर आप देखोगे ना, तो वहां पर इसका एक एग्जाम्पल मेरे को याद आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर क्या होता है कि हमें एक्चुअल में ही ऐसे जरूरत पड़ती है कि उससे एक लेस देन जाए, वहां तक ना जाए। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते थे, ठीक है। ये था। ठीक है। अब आप इसको लूप के थ्रू करना चाहो तो लूप के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लूप का एक एग्जाम्पल करा देता हूँ अभी आपको, आपको समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका लूप का पूरा प्रॉपर टॉपिक है, सिंटेक्स है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोला, ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट कराएंगे हम लोग इसको, एक्स को, सेव और रन। देखो, तो ये इस तरह से भी वर्क करता है आपका, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस में चला गया, ठीक है। तो इसको जरा समझना हो तो समझ लो। देखो क्या है, फोर आपका कीवर्ड है, किस लिए यूज होता है, फोर लूप के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्स क्या है, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, एक्स की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इन क्या है, ऑपरेटर है। इनका मतलब होता है कि उसके अंदर, अभी आगे आने वाले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि हमारा इन नॉट इन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इन वाले में हम गए, हमने बोला कि अगर वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको एक्स में स्टोर करवाना। तो पहली बार में क्या किया इसने, रेंज में से पहली वैल्यू उठाया, कहाँ दिया, एक्स को दिया, एक्स ने प्रिंट किया। फिर डबल से गया, दूसरी वैल्यू उठाया, कहाँ स्टोर किया, एक्स में स्टोर किया, प्रिंट किया। इस तरह से ये चलता गया। तो इसलिए ये पूरा लाइन वाइज लाइन आपको सीक्वेंस में दे रहा है। सभी को समझ में आ गया रेंज डेटा टाइप क्या होता है, कैसे? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों का सर भारी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई बंदा ऐसा तो नहीं कि डर लगने लगा हो कि सर इतने सारे ऑपरेशन कैसे याद रखेंगे, एक ही डेटा टाइप के अंदर इतने सारे ऑप्शन होते हैं, ऐड करने के, रिमूव करने के, मर्ज करने के, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? नहीं। ठीक है। तो ये अभी सिंपल सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे, मे बी मंडे को क्लास होगी, राइट। अब आप लोगों की सैटरडे संडे ऑफ रहता है, राइट।
तो फिर हम लोग मिलते हैं मंडे। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर इसका नोट्स मिल जाता तो बढ़िया रहता सर। नोट्स तो नहीं मिल पाएगा सर, नोट्स के लिए मेरा दिमाग निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि मैंने नोट्स बनाया था आज से 3-4 साल पहले बनाया था, जब जब मैंने पाइथन पढ़ा था। उसके बाद से वो नोट्स मेरे को मिला ही नहीं, पता नहीं मैंने किसी को दे दिया है या फिर मैंने उसको फेंक दिया। तो मैंने 6 महीने तक यूज किया था उस नोट्स को, उसके बाद यूज नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मुझे खुद याद हो गया था सारा चीज, तो दिमाग पे रखा है। तो इसलिए क्या है कि मैं पूरा सीक्वेंस में नहीं चल पाता। जैसे अभी आप देखो, हमने जो डेटा टाइप पढ़े पूरे सीक्वेंस में मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, str, लिस्ट, टपल, सेट, ट्रोजन सेट, उसके बाद डिक्ट था आपका, ठीक है, रेंज था। तो ये, तो डिक्ट में भूल गया था क्योंकि नोट्स नहीं होने की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसलिए फॉलो हो गया ऑर्डर क्योंकि लिस्ट के बाद टपल जरूरी होता है। अगर लिस्ट के बाद मैं सेट बता दूं तो आपको फिर बाद में टपल में प्रॉब्लम होती। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते तो माइंड में याद रहती चीजें। अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते तो चीजें भूल जाती। जैसे अभी मैं एक टॉपिक स्किप कर गया जो कि है म्यूटेबल, इम्यूटेबल एंड रीयूजेबिलिटी। ये, तो ये टॉपिक अभी मैं स्किप कर गया जो कि आप लोगों को वेरिएबल के बाद ही क्लियर करना था। बट कोई नहीं, हमारा डेटा टाइप कंप्लीट होगा तब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, बैकएंड की कनेक्टिविटी समझना। कभी इन फ्यूचर में अगर आपने बैकएंड डेवलपर बनने का सोचा, ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। और किसी कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप लोग कि कोई डाउट है सर ये समझ में नहीं आया। प्रीतेश सर, रोहित सर, सभी को क्लियर है? यस। चलिए ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छे से। आप लोगों को टाइम भी मिल रहा है सब कुछ, इसलिए मैं अभी पूरा ऐसा टॉपिक कंटिन्यू नहीं लेके चल रहा हूँ कि 1.5 घंटे 2 घंटे ही लेके चल रहा हूँ। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा आराम से कवर कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग को समझ में आए। जब थोड़ा सा आप लोग स्पीड पकड़ लोगे ना, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा टॉपिक भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को, ओके। यस ओके सर, बाय, थैंक यू। थैंक बाय यू। बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ओके। सर।